बीएचयू की प्रेफरेंस लिस्ट मैथ वाले बच्चे कैसे भरेंगे और कौन कौन से कोर्सेज हैं मैथ वाले बच्चों के लिए अगर उन्होंने 12th में पीसीएम का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, और उन्होंने सीयूटी में भी पीसीएम सब्जेक्ट ले रखा था, तो कौन कौन से कोर्सेज उनके लिए अवेलेबल हैं बीएचयू में, इसके बारे में बात करेंगे। वो प्रेफरेंस कैसे भरेंगे इन कोर्सेज़ के लिए, अपने पसंद के अनुसार कैसे प्रेफरेंस भरनी है। बीएचयू की प्रेफरेंस बहुत ही आसान है, बहुत अच्छे से समझा दूंगी, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि प्रेफरेंस आपको कैसे भरनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात ये हम देखेंगे कि बीएचयू में किस तरह के कॉलेजेस हैं, कितने कॉलेजेस हैं और कौन कौन से तरह की सीट्स होती हैं जिसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। कम मार्क्स हो तो कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करो, अच्छे मार्क्स हो तो कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करो, ठीक है। सब कुछ हम बात करेंगे आज के वीडियो में और मैथ्स वाले बच्चों को कोई डाउट नहीं रह जाएगा बीएचयू प्रेफरेंस लिस्ट भरने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और डिस्कस करते हैं ये सारी बातें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब होता है बच्चों केंद्रीय यूनिवर्सिटी, और ये गवर्नमेंटेड यूनिवर्सिटी होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसा पूछ रहे हैं गवर्नमेंट है कि नहीं है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट है। कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो सभी की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा एफिलिएटेड होती है और बहुत नाम होता है इनका। अच्छा, और इसमें रजिस्ट्रेशन करने की डेट एक्सटेंड कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन करने की डेट अब आपकी 10 अगस्त तक है और प्रेफरेंस फिलिंग भी आप 10 अगस्त तक कर सकते हो, ठीक है। जो मैं फिलिंग की प्रोसेस बताऊंगी वो आप 10 अगस्त तक कर सकते हो। इसमें एक और ज़रूरी बात यह है कि जो बीएचयू है उसमें दो तरह के कोर्स होते हैं, रेगुलर और पेड। रेगुलर का मतलब है कि आप उसमें रेगुलर का मतलब ये नहीं कि आपको रेगुलर जाना है और पेड में नहीं जाना है, दोनों में ही आपको रेगुलर क्लास करनी है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। रेगुलर का मतलब होता है कि आपकी नॉर्मल फीस लगेगी 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये लगेंगे कोर्स वाइज, लेकिन पेड का मतलब ये होता है कि आपसे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज किया जाएगा। 40 हज़ार, 50 हज़ार, 30 हज़ार, अलग अलग कोर्स का अलग अलग अमाउंट है, वो आपसे एक्स्ट्रा लिया जाएगा। मान के चलो आप 40 हज़ार तक आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा प्लस उस कोर्स की फ़ीस। देखो, कोर्स की फ़ीस जनरली बीएचयू में क्या है ना, 5 हज़ार से 10 हज़ार के बीच में है, ठीक है। तो उसके अलावा यानी कि 5 हज़ार 10 हज़ार के अलावा आपको एक्स्ट्रा फ़ीस देनी पड़ेगी। इसी को कहते हैं पेड सीट्स, यानी कि आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो उस सीट को पाने के लिए। ऐसी होती हैं बीएचयू की पेड सीट्स, ठीक है। पर वो भी लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हर किसी को एडमिशन नहीं मिलता। अगर आपके मार्क्स ओके टाइप हैं, बहुत अच्छे भी नहीं बहुत बेकार भी नहीं, तो आप जा सकते हो, ठीक है। यानी कि 300 के लगभग अगर मार्क्स हैं आपके 400 में 450 में, तो आप जा सकते हो आराम से। क्लियर? आगे बात कर लेते हैं। देखो, मैथ्स वालों के लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मैथ्स वालों के लिए बीएससी इन फिजिक्स ऑनर्स है, बीएससी इन केमिस्ट्री ऑनर्स है, बीएससी इन मैथमेटिक्स ऑनर्स है, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस ऑनर्स है, बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स है, बीएससी इन ज्योग्राफी है, बीएससी इन अर्थ साइंस एंड जियोलॉजी है, ठीक है। ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं मैथ्स वाले बच्चों के लिए स्पेशली, ओके। एग्रीकल्चर की कभी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर आपको करना है तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, उसके लिए अगले वीडियो में हम बात कर लेंगे। फिलहाल इसकी बात है। और अगर आप बीएससी बायोलॉजी के लिए प्रेफरेंस लिस्ट देखना चाहते हो तो मैंने वीडियो बना दी है, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे कोर्सेज हैं जिनमें आप, अगर मैथ से आपका 12th रहा है तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ये मेन कोर्सेज है मैथ वाले बच्चों के लिए, ठीक। अच्छा, अब क्या है, अब ये है कि इन सारे कोर्सेज में एडमिशन के लिए दो तरह की सीट्स है, रेगुलर और आपकी पेड सीट्स। और बीएचयू में दो तरह के कॉलेज है बच्चों, एफएमसी कॉलेज, एमएमवी कॉलेज, यानी कि महिला महाविद्यालय और एफएमसी। महिला महाविद्यालय सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए एक ही कॉलेज है एफएमसी कॉलेज, और अच्छा कॉलेज है। अगर एमएमवी और एफएमसी में कंपेयर करूँ तो एफएमसी इज़ बेटर, ठीक है। अब प्रेफरेंस की बात करते हैं, अब मेन मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि इतना जाने बिना प्रेफरेंस आपको समझ में नहीं आता। प्रेफरेंस में ये है बच्चों कि सबसे पहले जो आपको सब्जेक्ट पसंद है, जैसे मान लो हो सकता है किसी को फिज़िक्स पसंद हो और वो बीएससी फिज़िक्स में करना चाहते हो और सोच रहा हो कि कोई बात नहीं, अगर फिज़िक्स नहीं मिला तो मैथ में भी कर लेंगे, क्या ही जाता है। तो बीएससी फिज़िक्स पहले प्रायोरिटी पे वो चाहता है और दूसरा चाहता है कि मैथ भी मिल जाए तो भी कोई बात नहीं। दो कोर्स के लिए वो बच्चा अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो कैसे उसको प्रेफरेंस बननी होगी, इन दो कोर्स से मैं आपको समझाती हूँ। पहले वो फिल करेगा बीएससी फिज़िक्स, ठीक है, एफएमसी कॉलेज रेगुलर सीट। फिर वो फिल करेगा बीएससी इन मैथमेटिक्स, एफएमसी कॉलेज रेगुलर सीट्स। उसके बाद उसे फिल करना होगा बीएससी इन फिज़िक्स एमएमवी कॉलेज। अगर वो लड़की है तो एमएमवी कॉलेज का नाम आएगा, अदरवाइज एफएमसी के बाद डायरेक्ट आप पेड सीट पे आ जाना। अगर आप लड़की हो तो भी मैं इंक्लूड करके बता दे रही हूँ। बीएससी इन फिज़िक्स एमएमवी कॉलेज,
ठीक है, रेगुलर सीट्स। उसके बाद क्या होगा, बीएससी इन मैथमेटिक्स एमएमवी कॉलेज, रेगुलर सीट्स। फिर आपको क्या करना है, बीएससी इन फिजिक्स, ठीक है, एफएमसी कॉलेज, पेड सीट्स। फिर बीएससी इन मैथ्स एमएमवी कॉलेज, पेड सीट्स। इस तरह के कुछ आपको प्रेफरेंस भरनी होती है। सिंपल सा तरीका है, मैं एक बार आपको समझा देती हूँ मैंने किस हिसाब से ये प्रेफरेंस बनाई है। देखो, कम मार्क्स वाले बच्चों के लिए अभी बताऊंगी, ये नॉर्मल मार्क्स वालों के लिए, ठीक है। अगर आपके नॉर्मल मार्क्स हैं, मतलब कि ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, या बहुत अच्छे हैं तब भी आप ये प्रेफरेंस रख सकते हो, और मीडियम में हो तब भी आप ये प्रेफरेंस रख सकते हो। बहुत कम है तो उनके लिए अभी मैं अलग से बताऊँगी, ठीक है। फिलहाल देखो मैंने कैसे प्रेफरेंस सेट की है। पहले नंबर पे तो आप एफएमसी कॉलेज की रेगुलर सीट रखोगे अपने पसंदीदा कोर्स के लिए। दूसरे नंबर पे अगर आप कोई दूसरा कोर्स रखना चाहते हो कि ये नहीं तो ये मिल जाए, तो उस कोर्स को रखने के बाद आप एफएमसी कॉलेज रखोगे रेगुलर सीट्स के लिए, ठीक है। फिर एफएमसी के बाद आप एमएमवी कॉलेज रखना रेगुलर सीट्स के लिए। उसके बाद दोनों ही कॉलेज की पेड सीट्स रखना अपने दोनों पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए। एक कोर्स ले रहे हो तो भी एक सीक्वेंस चलेगा, 3 ले रहे हो, 4 ले रहे हो तो भी यही सीक्वेंस चलेगा। लेकिन बात याद रखना कि एक कोर्स लेने पे जो फीस लगती है, दूसरा कोर्स लेने पे उसका सीधा डबल हो जाता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग फ़ीस है। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियोस बना रखी हैं, ये वाली वीडियो आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको प्रेफरेंस लिस्ट फिलिंग समझ में आ गई होगी। एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आपके बहुत कम मार्क्स हैं, बहुत ही कम मार्क्स हैं, तो आप ऐसे कोर्स चूज़ करो जिसकी कट ऑफ कम जाती है। जैसे कि बहुत कम लोग चूज़ करते हैं बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स, थोड़ा सा टफ टॉपिक है, लेकिन अगर आप चाहो तो चूज़ कर सकते हो। अगर आप डेडिकेटेड हो कि स्टैटिस्टिक्स में जाना चाहते हो तो आप चूज़ कर सकते हो बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स, बीएससी इन ज्योग्राफी, बीएससी इन अर्थ साइंस। इन सबको थोड़े कम बच्चे चूज़ करते हैं। बीएससी इन केमिस्ट्री को भी कुछ कम बच्चे चूज़ करते हैं। तो ये सारे कोर्सेज़ की कट ऑफ फिजिक्स और मैथ के कंपेयर में कम जाएगी, थोड़ी कम जाएगी लेकिन कम जाएगी। तो इन कोर्सेज़ को आप चूज़ कर सकते हो। और आपके बहुत ही कम मार्क्स हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ पेड सीट्स को ऊपर डाल दो, ठीक है। जो पेड सीट्स अगर आप कंफर्टेबल हो उतना फीस देने के लिए, तो पेड सीट्स को ऊपर डाल दो। मान के चलो अगर आप पेड सीट्स लेते हो तो किसी भी कोर्स के लिए, जितना भी मैंने कोर्स बताया उसमें मान के चलो आपके 50,000 तक सालाना फीस लगेंगे, मैक्सिमम 50,000, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। 50,000 तक आपके 1 साल की फ़ीस लगेगी। अगर आप इतना देने के लिए कंफर्टेबल हो तो आप पेड सीट्स को ऊपर रखो। बहुत ही कम मार्क्स है तो भी मिलने के चांसेस थोड़े थोड़े बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक तरीका है जो मैंने बताया। अगर बहुत कम मार्क्स हैं तो कोर्स ऐसा रखो कि जिसकी कम कट ऑफ जा रही है, जो मैंने बताए। हाँ, आपको पसंद हो तो ही रखना, ऐसा नहीं कि आगे चल के आप फंसा हुआ फील करो कि ये हमने क्या ले लिया, ऐसा मत करना। आपको पसंद आ रहा है कोर्स, उसके बारे में नहीं जानकारी है तो आप मुझसे पूछ लेना। जैसे कि ज्योग्राफी, जियोलॉजी का कोर्स का आपको स्कोप नहीं पता है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट में पूछ लोगे, मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना दूँगी, ठीक है। लेकिन ऐसे ही मत भर देना, मेरे कहने पे ऐसे ही मत भर देना। पहले उस कोर्स के बारे में जान लेना फिर भरना। आपको पसंद आना चाहिए वो कोर्स, क्योंकि आगे चल के आपको 3-4 साल तक पूरी लाइफ उसी को पढ़ना है। तो आप कोर्स ऐसा ही चूज़ करना जिसमें आप पढ़ सको। कम कट ऑफ जा रही है, कम उसका वो जा रहा है तो इसीलिए चूज़ कर ले, ऐसा मत करना। पहले उसको समझ लेना फिर, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं आपके लिए। एक बार मैं सब कुछ समराइज़ कर दे रही हूँ। 10 तारीख तक आप प्रेफरेंस फिलिंग कर लो। हाँ, प्रेफरेंस फिलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है बच्चों इस समय। मैंने इस वीडियो में डिस्कस की है क्यों ये प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, तो लिंक आपको लास्ट में दे दूँगी। आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन तरीका समझ लो ताकि जब भी प्रेफरेंस लिस्ट भरने का ऑप्शन सही से ओपन हो तो आप भर सको, ठीक है। और बायो वालों के लिए मैंने वीडियो बना ही दिया है। और भी किसी सब्जेक्ट पे आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो आपको बना दूंगी। और जियोलॉजी और अर्थ साइंस, इस पे आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताना, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात बच्चों कि बीच में हम लोग रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम लोग बहुत एक्टिवली आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई कर रहे हैं। बीच में क्या हुआ था कि मैं थोड़ा टूरिज़्म के लिए चली गई थी और फिर वापस आई तो वहाँ पे नेट ख़राब हो गया था, ठीक है। इस वजह से हम लोग रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम लोग का इंटेंशन हमेशा रहता है कि आप लोग का अच्छे से रिप्लाई करें। अब हम लोग बहुत अच्छे से जुट गए हैं आप लोग का रिप्लाई करने में। आपको जितना डाउट पूछना है आप उतना पूछ सकते हो। मैं और अनूप सर रेडी हैं आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करने के लिए। हमसे जितना बन पा रहा है हम उतना प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आपकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी बाकी नहीं रह जाएगी। हम डेडिकेटेड हैं आपकी हेल्प के लिए। आप बस अच्छे से देख लो, समझ लो और अच्छे से काउंसलिंग करवाओ अपनी। कोई गड़बड़ी मत करो, बहुत ध्यान से काउंसलिंग कराओ, क्योंकि करेक्शन विंडो बहुत ही कम ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनकी ओपन होगी। तो बहुत ध्यान से काउंसलिंग करवाओ, ठीक है। So this is all about the video. Thank you so much for watching. Bye. Take care. Wish you all the best for your counseling.